हिंद महासागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा व्यापार करता है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं जो समुद्री यातायात को नियंत्रित करते हैं। इसलिए यहाँ नौसेना की गतिविधियां हमेशा उच्च स्तर पर रहती हैं। भारत और पाकिस्तान हिंद महासागर में दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। दोनों देश अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। भारत की नौसेना पाकिस्तान की तुलना में काफी बड़ी और शक्तिशाली है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है और वह हिंद महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। पाकिस्तान की नौसैनिक रणनीति सीमित है। वह तटीय रक्षा और भारत को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है। 2025 में हिंद महासागर में नौसैनिक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव आएंगे। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं की तुलना करेंगे, उनकी ताकत और कमजोरियों को देखेंगे, आधुनिकीकरण के प्रयासों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को भी समझेंगे। फिर हिंद महासागर में उनकी रणनीतिक स्थिति को समझेंगे। भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता नई नहीं है। 1947 में विभाजन के बाद से यह चली आ रही है। दोनों देश कई बार युद्ध कर चुके हैं और अभी भी तनाव बना हुआ है। नौसेना इस प्रतिद्वंद्विता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों को लगता है कि एक मजबूत नौसेना सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए आवश्यक है। 2025 में इंडिया की नेवी पाकिस्तान से काफी बड़ी और केपेबल है। इंडिया के पास ज्यादा वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इससे इंडिया हिंद महासागर में पावर दिखा सकता है। पाकिस्तान की नेवी छोटी है और कोस्टल डिफेंस और इंडिया को रोकने पर फोकस करती है। दोनों नेवीज का कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया के पास 254 वॉरशिप्स हैं, पाकिस्तान के पास 121। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 2 न्यूक्लियर हैं, पाकिस्तान के पास 8 हैं। इंडिया के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। इंडिया के पास 14 फ्रिगेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। इंडिया के पास 22 कॉर्वेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 2। इंडिया के पास 130 पेट्रोल वेसल्स हैं, पाकिस्तान के पास 50। इंडिया के पास 8 माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, पाकिस्तान के पास 3। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जो उसकी नेवल सुपीरियोरिटी दिखाते हैं। ये कैरियर्स इंडिया को दूर तक पावर दिखाने में मदद करते हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जिससे उसकी पावर प्रोजेक्शन कम हो जाती है। इंडिया के पास एडवांस्ड सबमरीन फ्लीट है, जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स INS अरिहंत और INS अरिघट शामिल हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स से ज्यादा रेंज और एंड्योरेंस रखते हैं, जो इंडिया को अंडर वाटर वॉरफेयर में एडवांटेज देता है। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में भी इंडिया टेक्नोलॉजिकली आगे है। इंडियन वॉरशिप्स में एडवांस्ड मिसाइल्स, रेडर सिस्टम्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, जो उन्हें एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर में केपेबल बनाती है। पाकिस्तान के वॉरशिप्स मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और फायर पावर में पीछे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी नेवीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नए वॉरशिप्स और सबमरीन्स खरीद रहे हैं, अपने फ्लीट्स को न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान से ज्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और वो ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है। इंडिया दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी बना रहा है। नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और दूसरे वॉरशिप्स भी खरीद रहा है। पाकिस्तान का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम छोटा है। वो अपने सबमरीन्स और वॉरशिप्स को अपग्रेड कर रहा है। चाइना से न्यू मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है। इंडिया ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है, मतलब दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर सके। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स में बड़ा रोल प्ले करने की इच्छा उसकी एम्बिशंस को ड्राइव करती है। पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस करेगा और इंडिया की ग्रोइंग नेवल पावर को काउंटर करेगा। चाइना का हिंद महासागर में बढ़ता दबदबा और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की सुरक्षा इंडिया के नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इंडिया की नेवल सुपीरियोरिटी को काउंटर करना और हिंद महासागर में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पाकिस्तान के मॉडर्नाइजेशन के रीजंस हैं। हिंद महासागर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के लिए मेजर ट्रेड रूट है।
यहाँ इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं। इंडिया का कोस्ट लाइन पाकिस्तान से बड़ा है, जो उसे हिंद महासागर में नेचुरल एडवांटेज देता है। लेकिन पर्शियन गल्फ के माउथ पर पाकिस्तान की लोकेशन उसे स्ट्रेटेजिक लेवरेज देती है। इंडिया खुद को हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है। वो श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस जैसे देशों से अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। पाकिस्तान रीजन में इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना से अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहा है और रीजन के दूसरे देशों से भी रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। आने वाले सालों में हिंद महासागर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा। इसकी वजह रीजन की ग्रोइंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और चाइना जैसे एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की बढ़ती मौजूदगी है। इंडिया और पाकिस्तान को अपनी नेवीज को मॉडर्नाइज करते रहना होगा ताकि इस इंपॉर्टेंट वाटरवे में अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सके।